HSI, IIDC और उद्योगपतियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो, इसके लिए आज एक कवायद शुरू की गई है। आज एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर के तौर पर HSI, IIDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहां पर पहुंचे हैं और किस तरह की समस्याएं उनके समक्ष रखी जाएंगी। हमारे साथ यहां पर फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से नरेंद्र अग्रवाल जी मौजूद हैं और तमाम फिमटिया की टीम यहां पर मौजूद है, कृष्ण कौशिक जी, ML शर्मा जी। और अपने आप में एक संस्थान के रूप में इन्हें कहा जा सकता है क्योंकि फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र है और सबसे बड़ी औद्योगिक संस्था है FIA फरीदाबाद की। सर, सबसे पहले तो FIA की ओर से क्या कुछ ऐसी समस्याएं रखी जाएंगी जिसमें लगता है कि वास्तव में समन्वय की ज़रूरत है प्रशासन के साथ? देखिए, समस्या ऐसा बोल के तो कोई मेजर विषय नहीं होता है, लेकिन हाँ, मिलजुल करके जो भी जब काम धंधा करेंगे तो अड़चने आएंगी, मिलजुल के सबका समाधान निकल जाता है। तो मेरी समझ में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है जी कि सर्विंग ब्रेकफास्ट एट द टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह सुबह अगर आप शाम के डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट सर्व करेंगे तो उसका मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब वो रुपए की चवन्नी हो जाती है। इसी तरीके से मतलब जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो फोकस जो सरकार का जो है फोकस रहना चाहिए कि भाई क्या नाम है, कोई भी समस्या है सामने आती है उसको समय पे उसका समाधान हो जाए। मतलब समय पे अगर उसका समाधान होगा तो आई थिंक कि मतलब जो सब कुछ जो है रिजल्ट ओरिएंटेड बनेगा। सर, एक बिजली मंत्री के समक्ष भी आपने ये समस्या रखी थी कि जनरेटर्स को लेकर, DG सेट्स को लेकर कि विदेशों में ये कल्चर ही नहीं है कि वहाँ DG सेट्स चलाए जाएं। हाँ, मैंने पिछले 26-27 साल में, मैं 1994 से विदेश यात्रा कर रहा हूँ जी। मतलब हर साल 3-4-5 चक्कर लगते हैं। मैंने तो आज तक हिंदुस्तान के बाहर जनरेटर सेट कहीं चलता हुआ देखा नहीं है। और अभी पिछले साल मैं दुबई में था जी, तो वहाँ पे बिजली डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस कैरी आउट करनी थी, तो वो सड़क के ऊपर उनके बड़े बड़े DG सेट ट्रकों के ऊपर लग के आए हुए थे। उन्होंने स्टैंड बाई पावर अपने आप से कनेक्ट की और लोगों को सुविधा प्रोवाइड करी और फिर बिजली काटी 1 घंटा 2 घंटा जो भी कट लेना था। तो स्टैंड बाई पावर का अरेंजमेंट जो है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी, जब तक गैल्वेनाइजिंग की भट्टी जब तक गर्म नहीं हुई जी, जब तक वो DG सेट नहीं आया नहीं लगा, क्योंकि वो जरा सी टेम्परेचर आता था, इस बीच में लाइट चली जाती थी, फिर वापस बैक टू स्क्वायर वन। जी बिल्कुल, यानी समयबद्धता ज़रूरी है और उसको सुनिश्चित किया जाए। सर, फिमटिया की ओर से क्या कुछ ऐसी समस्याएं जो IMT क्षेत्र में आप लोग फेस करते हैं उद्योगपति, और आज एक अपील करने यहाँ पर आए हैं? देखो जी, हमारे यहाँ समस्या छोटी मोटी काफ़ी होती हैं। जैसे रोड्स का तो बहुत बुरा हाल है, बंदा रोड पे जा भी नहीं सकता। फ़िलहाल थोड़ी सी आसपास इन्होंने कुछ पहले से कुछ ठीक की है, बट वो समस्या अभी भी ऐसे ही है। आगे आप निकलोगे तो सारी रोड ख़राब हुई है। और छोटी मोटी समस्या जो भी हमारे इंडस्ट्रीज भाई इधर ऑफिस में काम कराने के लिए आते हैं, गवर्नमेंट कोशिश तो करती है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट वो होती नहीं है। अगर आप देखोगे किस समय किसी ने अप्लाई किया और किस समय रिजेक्ट होता है, कब इनको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होकर मिलते हैं, वो टाइमली कोई काम नहीं होता है। यानी जिम्मेदारी तय की जाए। ML शर्मा जी वरिष्ठ उद्योगपति हैं। सर, आप IMT में उद्योग चलाते हैं, ईज ऑफ डूइंग की बात सरकार कहती है, लगता है कि ईज ऑफ डूइंग है, टीज ऑफ डूइंग कई बार उद्योगपतियों के माथे पर शिकन के तौर पर भी नजर आती है। मैडम, एक्चुअली क्या है कि अभी जो ईज ऑफ डूइंग की जो पॉलिसी है ना, मैं उसकी सराहना करता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। ग्राउंड लेवल पे उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो 100% अभी जो है ना नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हर जो है ना यूनिट होल्डर है उसको कोई NOC लेनी है, उसको कोई अपना सर्टिफिकेशन लेना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर करना है, उसको कुछ भी कोई लेटर चाहिए, उसके लिए सिस्टम अभी जो है ना इक्विप्ड नहीं है पूरे, उसको चक्कर काटने पड़ते हैं। तो जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि जो भी एप्लीकेंट की कोई रिक्वायरमेंट है वो उसकी सेम डे उसकी सॉल्व होनी चाहिए। अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसको बतानी चाहिए कि भाई आपकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसका रिजॉल्व होना चाहिए। यहाँ पे रिजॉल्व जो है वो लंबा होता है। हालांकि पॉलिसी बहुत अच्छी है, वी अप्रिशिएट द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, बट वो ग्राउंड लेवल पे उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बिल्कुल सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। परवीन जी, हम ऑनलाइन सिस्टम की ओर जा रहे हैं, इंडस्ट्री में भी ऑनलाइन सिस्टम पैठ बना रहा है, लेकिन पता लगता है कि ज़रा से काम के लिए सरकारी कार्यालय गए और सर्वर डाउन पड़ा 1 हफ्ता। जैसे ई-ग्रास पोर्टल की हम बात कर रहे थे या इंडस्ट्री से रिलेटेड पोर्टल से, लगता है कि योजनाओं को बना दिया जाता है लेकिन धरातल पर अभी भी क्रियान्वित होने में काफ़ी कमी है। यस मैम, जैसे कि
कि जब हमने प्लॉट लिए थे हमने HSIDC में, तो गवर्नमेंट ने हमें ये बोला था ईज़ ऑफ डूइंग के तहत कि आपको कहीं भी लाइसेंस के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बट हमें ना कोई भी लाइसेंस इजीली नहीं मिल रहा है। हम अप्लाई करते हैं, उधर से रिजेक्ट हो जाता है, फिर हम अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट हो जाता है, कोई रीज़न नहीं है। कोई भी अफसर की ना जिम्मेवारी तय नहीं की गई है। एक्चुअली गवर्नमेंट जब तक ना जिम्मेवारी तय नहीं करेगी कि अफसर का कितने काम पेंडिंग है, क्यों नहीं ये लाइसेंस दिए गए हैं। जब हमने प्लॉट खरीदे थे तो गवर्नमेंट ने बोला आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सारे लाइसेंस एक ही जगह पे मिलेंगे, एक ही पोर्टल पे मिलेंगे। बट हमें अभी तक भी सारे लाइसेंस नहीं मिले हैं, हमें 5 साल यहाँ पे हो गए हैं। बिल्कुल। दैया जी, IMT क्षेत्र की यदि बात की जाए, प्लॉट्स के जो रेट्स हैं वो आसमान छू रहे हैं और कहा जाता है कि जहाँ पर रेट बढ़ता है तो इसका मतलब वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती है। लेकिन IMT में कई बार उद्योगपति इसके शिकवे शिकायत भी करते नज़र आते हैं कि जो दिखाई देता है वो है नहीं। तो ऐसे में क्या अपील करना चाहोगे? क्या इस समस्या को भी आप आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर HSIIDC आए हुए हैं, उनसे आप करेंगे? पूजा जी, जिस हिसाब से यहाँ प्लाट्स के रेट जो जा रहे हैं ऊंचे, उसके हिसाब से मेन रोड तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे जैसे अगर कोई बाहर से कोई कस्टमर आ जाता है तो यहाँ रोड्स की हालत देख के ही वापस चला जाता है आर्डर देने की बजाय। दूसरा, यहाँ पे सफाई का कोई भी इंतजाम नहीं है। हमने तो कभी भी किसी रोड के ऊपर झाड़ू लगाते अभी तक नहीं देखा तक। और यही पानी का हाल है, पानी भी कभी आता है और कभी नहीं आता, जबकि 24 आवर पानी की सप्लाई होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जब इतने महंगे रेट पे हम ऑक्शन में प्लाट लेते हैं, अगर हमने अपनी फर्म में, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, उसको अगर हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म है और पार्टनरशिप में उसको करना है, उसकी भी यहाँ से मतलब हमारे को परमिशन लेनी पड़ती है। जबकि इनका HSIDC का उसमें कोई रोल होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कोई फ्री में प्लाट नहीं लिया या कोई मतलब रियायती प्लाट हमने नहीं लिए हैं, हमने ऑक्शन पे प्लाट लिए हैं जी। तो यही समस्याएं हैं 2-4। और जैसे कई ऐसे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑक्यूपेशन ले बैठे और किसी कारणवश से उन्होंने अभी तक OC नहीं लिया, नहीं OC नहीं PCC, तो उनको 100 को नोटिस भेजे गए हैं। तो उनको भी उनका निदान जल्दी HSIDC को करना चाहिए, यह हम रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। वीरबान जी, पहले एक औद्योगिक संगठनों की बैठक हुई थी यहाँ पर और MD आए थे HSIIDC, बहुत सारी समस्याएं रखी थी। तो पहला सवाल मेरा कि क्या वो जो समस्याएं रखी थी उनका कुछ निदान हुआ, और क्या लगता है आपको कि बैठकों से हल निकल जाता है या फिर अब धरातल पर काम करने की ज़रूरत और अधिक नज़र आती है? देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब कभी भी अधिकारी आते हैं तो एक स्वाभाविक सी बात रहती है कि वायदे काफ़ी होते हैं और जिससे प्लॉट होल्डर्स को या एसोसिएशंस को काफ़ी उम्मीदें भी बनती हैं। HSIDC क्योंकि IMT का एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है और HSIDC नोडल एजेंसी है आज की तारीख में हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो आज भी जैसे एक हमारे एक अधिकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आ रहे हैं और उनका एक नोटिस हमारे पास आया है कि वो हर महीने अब आया करेंगे। तो इस तरह के कई बार वायदे हुए हैं कि हर महीने अधिकारी अगर आएंगे तो नेचुरल फिर वो रिव्यू होता है स्टेटस। MD साहब आए, उन्होंने कुछ चीज़ें हमने उनके सामने समस्याएं रखी, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने रखी, प्रधान जी ने रखी। समस्याएं रखी जाती हैं, समाधान तभी होगा जब उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करके नेक्स्ट टाइम उसमें या तो कुछ एडिशन हो जाता है या कोई डिलीशन हो जाता है जी। तो इस वक्त प्लॉट होल्डर्स की डिफरेंट तरह की समस्याएं हैं। जब कभी IMT बना था वो समस्याएं अलग थी, आज समस्याएं अलग तरीके की हैं। जैसे सबसे बड़ी एक सीरियस हमारे नोटिस में अभी ये आया है कि हमारे कुछ लोगों के पास रिजम्पशन के नोटिस आए हैं। उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी जिस वजह से उन्होंने अपने सबमिशन भी दिए हैं। तो सरकार को चाहिए कि ये वो संघर्षरत लोग हैं जिन्होंने समय पे, कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने उस वक्त सरेंडर कर दिए थे अपने प्लॉट और इन्होंने इतने टाइम तक पैसा लगा के रखा, उनकी कुछ मजबूरियां रही हैं जो सरकार यानी सरकार थोड़ा सा लिबरल बने, उनके लिबरल हो और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी जैसे हम बातें करते हैं उसमें थोड़ी सी और फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है। तो बिल्कुल देखिए, तमाम औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बेशक सरकार ईज ऑफ डूइंग की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं पेच उसमें नज़र आता है। जिस तरह से धरातल पर जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने नीति बनाई है, जो निचले स्तर के अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उन्हें और गंभीरता से इस कार्य को करने की ज़रूरत है। और फरीदाबाद का यदि औद्योगिक विकास सरकार चाहती है तो ऐसे में औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं की नब्ज टटोलते हुए
उनका समाधान करें, क्योंकि यदि मर्ज पता चलेगा तभी उपचार संभव है। फिलहाल फरीदाबाद के उद्योगपति जो हमेशा शिकायतों की बजाय सुझाव के नज़रिए में नजर आते हैं, आज भी करबद्ध सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से और प्रशासन के प्रतिनिधियों से यही अपील कर रहे हैं कि उद्योगपतियों की आवाज़ सुने और उनकी समस्याओं का तुरंत निवारण करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।